स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा बच्चों हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस। ओके, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं 2 पाई क्लासेस। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं और यहाँ सीनियर क्लासेस के वीडियोस यानी कि क्लास 9 to 12th क्लास के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के। और लास्ट 9 to 10 ईयर से मैं ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूँ और मैंने सोचा क्यों ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बच्चों एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे तैयार किया जाए। तो क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर। इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे पेज नंबर 15 पे। देखिए सेक्शन 1.3 कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो इस टॉपिक को हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, इसके पहले रैशनल नंबर्स के बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, वहां रीड मोड पे क्लिक करिए और रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करिए। आपके मोबाइल में या लैपटॉप में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से पूरा प्लेलिस्ट ओपन होके आ जाएगा। देखिए बच्चों, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 7503644171। ओके, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। तो जो भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है या चैप्टर नहीं मिल रहा है तो यहाँ से हम लिंक सेंड कर देंगे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं तो कॉल मत करिएगा प्लीज़। ओके, हाँ, ओनली व्हाट्सएप। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों टॉपिक का नाम है, कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है क्या? रैशनल नंबर को। ओके, अब देखिए बच्चों, हमने पहले की क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि आपके जितने भी नेचुरल नंबर हैं, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार से फिर से सुन लीजिए बच्चों। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक, सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। जितने भी होल नंबर हैं सब रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ओके, देखिए मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, रैशनल नंबर क्या होते थे? रैशनल नंबर्स क्या होते थे? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते थे जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते थे, जहां पर p क्या होता था? कोई इंटीजर। ठीक है, q भी क्या होता था? कोई इंटीजर। और q जो होता था वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जितने भी आपके नेचुरल नंबर है, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ जस्ट। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से एंड सो ऑन टू, ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर है सबको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। यस सर। 1 को क्या लिखोगे? 1/1। 2 को क्या लिखोगे? 2/1। 3 को क्या लिखोगे? 3/1। 4 को क्या लिखोगे? 4/1। 5 को क्या लिखोगे? 5/1। ओके, तो बच्चों इस तरीके से जितने भी नेचुरल नंबर है रैशनल नंबर होते हैं। यानी कि हम सबसे पहले उसने बोला है कि भाई रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाओ, यानी कि सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। उसके बाद हम होल नंबर्स को, होल नंबर आपके क्या होते हैं? चलो अब मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, मैं दिखा दूंगा। ठीक है ना, बस अभी के लिए आप ये देख लो, नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर्स भी सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक सेट को हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। ओके बच्चों, सो देखिए एक नंबर लाइन इस तरीके से बनाएंगे। अब नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन क्या है पहले ये समझो कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन एक लाइन है। ठीक बच्चों सुनिए, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो डिफरेंट पॉइंट का कलेक्शन होता है। आई रिपीट, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो डिफरेंट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन कैसे बनी तो आप बोलोगे सर डिफरेंट पॉइंट का कलेक्शन किया। ये पॉइंट है, फिर इसके बगल में एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है, फिर इसके बगल में एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट। सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर दोगे, बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बन जाएगी। और सुनिए, इस नंबर लाइन पे अगर हम आपसे पूछें कितने पॉइंट्स हैं तो जवाब है इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कितने हैं? इनफाइनाइट, यानी कि बहुत सारे पॉइंट है। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, अब सुनिए, तो इन पॉइंट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? नंबर लाइन। यानी कि नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जो डिफरेंट पॉइंट्स का कलेक्शन है और इस नंबर लाइन पे एक पॉइंट के द्वारा एक नंबर को ही दिखाया जाता है। आई रिपीट, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना उससे हम एक पर्टिकुलर नंबर को दिखाते हैं। जैसे कि ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट, और आपकी बुक में ऐसे लाइन लगी हुई है ना पॉइंट की जगह, तो ऐसा करके एक लाइन लगा दो। ठीक है, ये 0 को दिखा रहा है, इसके राइट में इक्वल डिस्टेंस पे 1 को दिखा रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये 2 को दिखा रहा है। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं? हम किसको दिखा रहे हैं? हम नेचुरल नंबर को दिखा रहे हैं, तो हम केवल 1 2 3 4 इनको दिखाएंगे। ठीक है ना, चलो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है किसको दिखा रहा है? ये 3 को दिखा रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये 4 को दिखा रहा है। ये वाला जो पॉइंट है 5 को दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे क्या दिखा सकते हैं? नेचुरल नंबर्स को दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बच्चों 6 है,
ठीक, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 8 है। इस तरीके से 1 के राइट में, ध्यान दें बच्चों, 1 के राइट में हम कहाँ तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, 8 के बाद 9, 10, 11, 12। तो ये नेचुरल नंबर को हमने कहाँ पे दिखाया, नंबर लाइन पे दिखाया। ठीक है, हाँ 1 के लेफ्ट में नहीं आ सकते हो आप, 1 के लेफ्ट में नहीं आओगे। क्यों, 1 के लेफ्ट में क्या आएगा 0, -1, -2, और हमें पता है कि नेचुरल नंबर तो केवल कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये देखिए, ये नेचुरल नंबर जो कि रैशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया, बहुत ईजी है। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट एक नंबर को दिखा रहा है बस। ठीक है, ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, 1 और 2 के बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये भी तो किसी नंबर को दिखा रहे होंगे, उनकी बात हम बाद में करेंगे, उसको आप छोड़ो। ठीक, अब बात करते हैं हम होल नंबर्स की, करेक्ट। सो जितने भी होल नंबर्स होते हैं आपके, उनको भी आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। होल नंबर्स में क्या होता है बच्चों, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से चलता जाएगा। अब बताइए, ये हमने नेचुरल नंबर को दिखाया, ठीक, ये हमने नेचुरल नंबर को दिखाया। अब हम होल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। किस तरीके से दिखा सकते हो बच्चों, बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो बस हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, और इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे हम 1 लेंगे, फिर इक्वल डिस्टेंस पे 2, इक्वल डिस्टेंस पे 3, इक्वल डिस्टेंस पे 4, इक्वल डिस्टेंस पे 5, इक्वल डिस्टेंस पे 6, इक्वल डिस्टेंस पे 7, इक्वल डिस्टेंस पे 8 एंड सो ऑन टू। तो इस तरीके से हम 0 के राइट में कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते करते। हाँ, 0 के लेफ्ट में नहीं जा सकते हो आप, होल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाते टाइम 0 के आप लेफ्ट में नहीं जा सकते हो, क्योंकि 0 के लेफ्ट में क्या आएगा, -1, -2, -3, है ना। तो होल नंबर्स में तो केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब आता है, होल नंबर्स में माइनस वाले नंबर आपके नहीं आते हैं। ठीक, इसी तरीके से बच्चों, अगर हम आपको दिखाएं कि हम इंटीजर्स को कैसे दिखा सकते हैं, ठीक, सो आप अपनी एनसीईआरटी वाली बुक भी ओपन कर सकते हो, पेज नंबर 15 का टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इंटीजर्स को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये देखिए, एक नंबर लाइन है, ओके, और यहाँ कहीं 0 आ जाएगा, ठीक, इक्वल डिस्टेंस पे 1 आ जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पे 2 आ जाएगा, उतना ही डिस्टेंस लेके 3 आ जाएगा, उतना ही डिस्टेंस लेके 4 आ जाएगा, उतना ही डिस्टेंस लेके 5, उतना ही डिस्टेंस लेके 6, इसी तरीके से आगे 7, 8, 9, 10 आता रहेगा, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 के राइट वाली डायरेक्शन को हम बोलते हैं पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट वाली डायरेक्शन को हम बोलते हैं नेगेटिव। ओके, तो 0 के लेफ्ट में क्या क्या आएगा, इंटीजर्स में आपके क्या क्या आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, है ना, याद है ना। सो -1, ठीक, ये देखिए -2, ओके, -3, -4, ओके, -5, और इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट आएगा आपका क्या, -6। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंटीजर्स को जब हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो हम 0 के राइट में इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और 0 के लेफ्ट में भी हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, और इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो देखा, इन सारे रैशनल नंबर को तो हम ऐसे दिखाएंगे, मतलब किसको, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को और इंटीजर्स को। ठीक, अभी तक आपने कोई ऐसा नंबर नहीं देखा है जो ऐसा होता हो, ध्यान से चेक करिए, 2/4, 1/2, ये भी रैशनल नंबर है बच्चों, ये भी रैशनल नंबर है। भाई चेक करो ना बेटा, 5 एक रैशनल नंबर कैसे, 5 को क्या लिखोगे, 5/1, ये p/q के फॉर्म में आ गया। ठीक, तो अभी तक हमने ऐसे नंबर लिखे हैं जिसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 है, सारे होल नंबर्स के डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है, और सारे इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है। अभी तक हमने ऐसे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नहीं सीखा जिसके डिनोमिनेटर में 2 आता हो, कहीं पे 3 आता हो, ऐसा, है ना, यानी कि 1 को छोड़ के डिनोमिनेटर में कुछ और आता हो, ऐसा हमने भी नहीं पढ़ा, जैसे कि 7/3। ठीक, अब हम यही वाले पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान दें, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिखे हुए ना। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, वेट करिए थोड़ा सा ना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ जिस तरीके से आपकी बुक में एनसीईआरटी में सिखाया गया वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इंटीजर वाली लाइन बना के रख ली पहले, इंटीजर वाली, कौन सी वाली सर, इंटीजर वाली, कौन सी वाली, इंटीजर वाली। ओके, क्या होती थी, यहाँ पे 0 आता था, ठीक, यहाँ पे 1 आता था, ठीक, यहाँ पे 2 आता था, यहाँ पे 3 आता था, इस तरीके से चलता रहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ -1 आता था, यहाँ -2 आता था, यहाँ -3 आता था, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है ना। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हमको उसने बोला कि भाई शो 1/2, ध्यान सुनिए, शो 1/2 ऑन द नंबर लाइन। क्या बोला उसने, शो 1/2 ऑन द नंबर लाइन। अब ये एक रैशनल नंबर है 1/2 जो कि p/q के फॉर्म में, इसको नंबर लाइन पे हमें शो करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, देखो
जब उसने आपको कोई नंबर दिया तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, चेक करो। 1/2 क्या है? पॉजिटिव है, यस सर। और -1/2 क्या है? नेगेटिव है। बेटा चेक करो ना, 1/2 के आगे माइनस लगा है, तो ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ये क्या है? ये क्या है? एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक, तो जितने भी रैशनल नंबर नेगेटिव होंगे आपके, जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे वो जीरो के लेफ्ट में आएंगे, वो जीरो के लेफ्ट में आएंगे। और जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे, जैसे 1/2 के आगे कुछ भी नहीं लगा है यानी कि प्लस है, तो 1/2 कहाँ आएगा? जीरो के राइट में। समझ में आ गया? अभी करके दिखाऊंगा तो क्लियर होगा, ठीक है ना। देखिए, अब जब उसने बोला कि शो 1/2 ऑन द नंबर लाइन, तो करना कुछ नहीं बच्चों, आपको मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों। आपको क्या करना है कि 2 इंटीजर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिटी। 1 यूनिट का डिस्टेंस है। सुनो, जैसे कि 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 1 और 2 के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच में भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है, यानी कि यूनिटी का डिस्टेंस है। ध्यान से सुन लीजिएगा पहले। 0 और -1 के बीच में बच्चों यूनिटी का डिस्टेंस है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। बच्चे बोलेंगे सर -1 का डिस्टेंस है। ना 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 ना, सुनो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। आई रिपीट, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर हम आपको पूछें कि 0 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 यूनिट का। 0 और -1 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 यूनिट का। ठीक, बताइए -1 और -2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 यूनिट का। -2 और -3 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 यूनिट का। समझिए, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट, 1 यूनिट। समझ गए हो गया बाबा। अब सुनो, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है बच्चों? देखिए, ये जो नंबर लाइन है इसको थोड़ा सा जूम कर लो। जूम मतलब थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये 0 है। ठीक, यहाँ कहीं क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक, यहाँ कहीं 2 आ रहा है। अब हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखो, आपको डिस्टेंस इक्वल लेनी बच्चों, स्केल से मेजर करके, है ना। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये होना चाहिए। ठीक, -1 उतना ही ये डिस्टेंस होना चाहिए, -2। अब सुनो बच्चों, अगर आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर हो तो 0 के राइट में दिखाना है। दिखाना कैसे है वो हम आपको बता रहे हैं। आप चले जाओ, अगर पॉजिटिव है तो 0 के राइट में आओ। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट के डिस्टेंस को, पता है, ध्यान से सुनो, 1 यूनिट के डिस्टेंस को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। आई रिपीट, 1 यूनिट के डिस्टेंस को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। कितने इक्वल पार्ट में? जवाब है रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर देख लो उतने इक्वल पार्ट में। बच्चों, इस रैशनल नंबर में, ये जो रैशनल नंबर दिया गया है, इसमें न्यूमरेटर क्या है? NR का मतलब न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन है? 1 है। और डिनोमिनेटर कौन है? 2 है। तो ध्यान से सुनिए, आपके रैशनल नंबर में जितना डिनोमिनेटर लिखा होता है उतने इक्वल पार्ट्स में 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को, यूनिटी के डिस्टेंस को डिवाइड कर लीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है? 2, यानी कि 0 और 1 के बीच में ये जो यूनिटी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है? 2 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? 2 लिखा है। करो, अब बताओ, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर पाओगे? कर लोगे। कैसे सर? अरे सर, एक पॉइंट यहां लगा दीजिए बीच में, बस। मैंने बताया ना, नंबर लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं और हर एक पॉइंट किसको दिखाता है? एक पर्टिकुलर रैशनल नंबर को। चेक करो, जैसे कि ये वाला पॉइंट 0 को दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है? 1 को। तो ये वाला पॉइंट किसी और को दिखा रहा होगा, यहाँ पे कोई और पॉइंट आ रहा होगा, वो किसी और नंबर को दिखा रहा होगा। ठीक है ना। तो बहरहाल मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1/2 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो 0 और 1 के कितने पार्ट्स करेंगे? 2 पार्ट्स। क्यों सर? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 इक्वल पार्ट कर लिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब 2 इक्वल पार्ट कर लीजिए तो क्या करना है आपको? ध्यान से समझिए बच्चों, आपको देखिए, ये आपका ओरिजिन होता है। 0 क्या होता है? ओरिजिन। मतलब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल पार्ट कितने? देखो, 0 से चले यहां तक 1 पार्ट और यहां से यहां तक टोटल हो गए 2 पार्ट। ठीक, मतलब समझो बच्चों, पता है 0 को क्या लिखा जा सकता है? 0/2। ओहो सर, ये क्या है? बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, 0/2 का मतलब 0 ही तो होता है। मैंने आपको बताया ना, 0 अपॉन एनी नंबर क्या होता है? 0, यानी कि 0 को 0/2 लिख सकते हो। अब 0/2 का क्या मतलब है कि टोटल 2 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स में से हमने कितना लिया है? 0। ये मतलब है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसको आप 0 बोलो या फिर आप इसको क्या बोलो? 0/2 बोलो। बात क्या है? सेम है। ऊपर लिख देता हूं, समझ में आएगा। ये वाले पॉइंट का आप 0 बोलो या फिर बोलो कि ये वाला जो पॉइंट है वो किसको दिखा रहा है?
0/2 को, और आपसे कोई पूछे कि भाई 0/2 का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे देखो जो 1 यूनिट डिस्टेंस था उसको टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 2 में से कितना पार्ट लिया गया, 0, कोई पार्ट ही नहीं लिया गया। अरे भाई आप 0 पे है, 0 पे तो हो। अब सुनो, अगर मैं 2 में से 1 पार्ट ले लूं तो उसको क्या बोला जाएगा, 2 में से टोटल 2 पार्ट्स हैं, किसके 2 पार्ट्स, यूनिटी के 2 पार्ट्स। यूनिटी का मतलब 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसके टोटल 2 इक्वल पार्ट्स है। देखो यहां से यहां तक 1 पार्ट और यहां से यहां तक 1 पार्ट, टोटल हो गए 2 पार्ट। ठीक, तो 1/2 का मतलब है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2, और 2 में से हमें कितने पार्ट लेने, 1। 1/2 का ये मतलब है। अब ध्यान से चेक करो, यहां तो टोटल 2 पार्ट्स का 0 पार्ट है तो 0/2। अब यहां पे बच्चों ध्यान से चेक करिए, टोटल 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट का 1 पार्ट ही तो है। अरे भाई यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, टोटल 2 पार्ट, तो यहां से यहां तक 1 पार्ट है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 2 में से हमने कितने पार्ट ले लिए, 1। चेक करो, ऑरिजिन से चलोगे यहां से यहां तक 1 ही पार्ट तो कंप्लीट हुआ। तो ये वाला जो पॉइंट है ये किसको दिखा रहा है, 1/2 को। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में क्या आ रहा है, 1/2। तो ये रैशनल नंबर 1/2 की लोकेशन है। अब सुनो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ये किसको दिखा रहा है, 1 को। पता है कैसे दिखा रहा है, ध्यान से सुनो बच्चों। एक बात बताइए, अगर मैं 2 में से टोटल 2 पार्ट ले लूँ, 2 में से टोटल 2 पार्ट ले लूँ, 2 में से पहले 0 लिया था तो वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि 0/2 विच इज इक्वल्स टू 0। जब हमने 2 में से 1 पार्ट लिया तो वो ये वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि टोटल 2 में से हमने 1 पार्ट लिया है तो 1/2 यहाँ आ रहा है। अब हमने क्या किया, 2 में से 2 पार्ट ले लिए, तो अगर हम 2 में से टोटल 2 पार्ट ले लें तो आंसर कितना आएगा, चेक करो, 1 आएगा कि नहीं आएगा। क्यों सर, क्योंकि 2 1 2 होता है, 2 1 2 होता है, 1/1 वापस 1 आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको आप 1 बोलो, अच्छा है आप इसको बोलो कि भाई 2 में से हमने क्या ले लिए, 2 पार्ट। तो देखा 0 ही 0/2 है, 0 और 1 के मिडल में जो पॉइंट आ रहा है वो 1/2 को शो कर रहा है। ठीक, और 1 जो है वो 1 बोलो या वो किसको शो कर रहा है, 2/2 को। करेक्ट बच्चों, आई थिंक आपको 1/2 को रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। ठीक, अब चलो जब कर रहे हैं तो यहीं पे हम आगे भी बढ़ लेते हैं। मान लो बच्चों उसने बोला कि रिप्रेजेंट या शो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, शो 3/2 ऑन द नंबर लाइन। ओके बच्चों, 3/2 को हमें नंबर लाइन पे करना है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने आपको क्या बोला कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हो, ये देखिए डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, तो यूनिटी को उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। और यूनिटी क्या होता है, 2 पॉइंट्स के या 2 होल नंबर के बीच का डिस्टेंस या 2 इंटीजर्स के बीच का डिस्टेंस यूनिटी कहलाता है। जैसे कि 1 और 2 के बीच का भी डिस्टेंस क्या कहलाएगा, यूनिटी। 0 और -1 के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, यूनिटी। -1 -2 के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, यूनिटी। तो डिनोमिनेटर में जितना दिया हो यूनिटी को उतने पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक, ध्यान से सुनिए बच्चों, इसने दिया कि भाई 3/2 ऑन द नंबर लाइन दिखाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे आपने 0 और 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस क्या है, यूनिटी, तो यूनिटी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब 1 और 2 के बीच का भी डिस्टेंस कितना है, यूनिटी, तो यूनिटी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, यानी कि 1 और 2 के 2 इक्वल पार्ट कर लो। तो यहाँ मिडिल में एक पॉइंट लगाओगे, एकदम मिड में। अब देखो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या था भाई, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या था, यूनिटी था, और इसको हमने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने, देखिए ये कितना है, ये डिस्टेंस 1/2, ये भी कितना है 1/2, 1/2 प्लस 1/2, आप कहाँ आ गए 2/2। भाई चेक कर लो, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है बेटा, डिनोमिनेटर तो 2 रहेगा और ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा। अब आगे एक और सेक्शन आ गया 1/2 का, यानी कि 2/2 में आप क्या ऐड कर दो, 1/2। ये लीजिए 2/2 में आप क्या ऐड कर दो, 1/2। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम आता है 2 + 1 कितना हो गया 3। तो ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा होगा, 3/2 को। अभी भी नहीं समझ में आया, परेशान ना हो। देखो बच्चों ध्यान से चेक करो, 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का मतलब है 3 × 1/2। ये सुनो, 3/2 का मतलब क्या है, 3 × 1/2। ये सुनो, क्यों सर, 3 × 1 वापस क्या हो जाएगा 3 और अपॉन में 2। बेटा ये क्या हो जाएगा 3 × 1 3 अपॉन में 2, यानी कि 3/2 का मतलब होता है 3 × 1/2। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि कहीं पे भी आपको यूनिटी डिस्टेंस दिख रहा है, मतलब 2 इंटीजर के बीच में आपको कहीं पे भी यूनिटी डिस्टेंस दिख रहा है, उसको आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है।
ठीक, ये देखिए 2 इक्वल पार्ट्स में, ये देखिए 0 और 1 के बीच में यूनिटी डिस्टेंस है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक, और ऐसा करते करते आपने कितने पार्ट्स ले लिए? टोटल 3 पार्ट्स ले लिए। 1/2 एक पार्ट को दिखा रहा है, 1/2 एक पार्ट को दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1/2 एक पार्ट, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक 1/2, ठीक। तो आप जब यहाँ आओगे तो क्या करोगे? ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है? 1 × 1/2 को, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है? 2 × 1/2 को, ठीक। तो ये वाला पॉइंट किसको दिखाएगा? कितनी बार हो गया? 1 2 3, ठीक है ना। सो ये वाला पॉइंट किसको दिखाएगा? 3 × 1/2 को, यानी कि 3 × 1 = 3, 3/2 को। ये देखो, तो ये वाला दिखा रहा है किसको? 3/2 को। अभी और क्लियर होगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए बच्चों, अभी और क्लियर करेंगे, परेशान ना हो, ठीक। अब इसी तरीके से मान लो उसने बच्चों आपको क्वेश्चन दिया शो, अभी धीरे धीरे क्लियर होगा, ऐसा नहीं क्लियर होगा बेटा, रुक जाओ, ठीक। सुनो, कह रहा है कि शो -1/2 ऑन द नंबर लाइन। तो इस बार नेगेटिव नंबर है, ठीक, नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट में आना चाहिए, 0 के लेफ्ट में आना चाहिए, ठीक। तो आपको 0 के लेफ्ट में जाना है। 0 और -1, ये जो 0 इंटीजर है और -1 इंटीजर, इसके बीच का जो यूनिटी डिस्टेंस है, इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? जितना डिनोमिनेटर में लिखा है। कितना लिखा है डिनोमिनेटर में? 2। तो 0 और -1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कैसे? मिडिल में एक पॉइंट लगा दो यहाँ पे, है ना, ये देखो ऐसे, ठीक। तो 0 और -1 के जो यूनिटी डिस्टेंस था उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है। अब ध्यान से चेक करिए, आपको माइनस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस आप 1/2 को देखो। माइनस का मतलब है 0 के लेफ्ट में, ओके। अब बताओ 1/2 का क्या मतलब होगा? मतलब ये होगा क्या कि 0 और 1 को आपने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये वाला पोर्शन ही तो किसको दिखाएगा? 2 में से हमने 1 पार्ट लिया, यानी कि 1/2, और क्योंकि 0 के लेफ्ट में इसलिए माइनस, ये वाला किसको दिखाएगा? -2/2 को, मतलब 2 में से हमने दोनों पार्ट ले लिए, ओके। तो ये वाला पॉइंट 2/2 को दिखाएगा, लेकिन आगे क्या लगेगा? माइनस। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 ही तो आएगा, चेक कर लीजिए, ठीक। इसी तरीके से अगर आपको क्या दिखाना होता? -3/2 को दिखाना होता, तो हम क्या करते? -3/2 को बच्चों दिखाने के लिए हम क्या करते? हम 1 और -1 और 2 के को भी 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया क्या? -2/2, तो ये वाला पॉइंट किसको दिखाता? देखो डिनोमिनेटर हर जगह सेम है, 2 2 2, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने 1 यूनिटी डिस्टेंस को, ओके। नाउ देखो कैसे चल रहा है, 0/2, फिर 1/2, फिर 2/2, फिर 3/2, नेक्स्ट आएगा ये वाला पॉइंट क्या है बताइए? 4/2 है ना, क्योंकि 4/2 क्या होता है? 2 होता है, भाई कैंसिल कर लो, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 4/2 ही क्या होता है? 2 होता है। इसी तरीके से लेफ्ट में भी चल रहा है, ये क्या है? 0/2, फिर क्या है? -1/2, ये क्या है? ये क्या है? -1/2, तो ये क्या हो जाएगा? -2/2, तो -1 और -2 के बीच में ये क्या हो जाएगा? -3/2, और ये क्या हो जाएगा? -4/2। चेक कर लो, -4/2 ही क्या होता है? -2, क्योंकि 2 × 1 = 2, 2 × 4 -2 आ जाएगा। अभी और क्लियर होगा, परेशान ना हो, ठीक है। अब आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, परेशान ना हो, अभी और क्लियर होगा, ठीक। चलो, मान लो बच्चों उसने आपको क्वेश्चन दिया क्या कि शो 1/3 ऑन द नंबर लाइन। क्या दिया इस बार? शो 1/3 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि एक रैशनल नंबर दिया 1/3, ओके। सो क्वेश्चन है शो 1/3 ऑन द नंबर लाइन, ओके। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, 1/3 कैसा है? पॉजिटिव है, यानी कि 0 के राइट में आ रहा होगा, ये सुनो, ठीक है। 1/3 पॉजिटिव है तो 0 के राइट में आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, थोड़ा सा जूम करके बनाइएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा जूम, है ना। यहाँ कहीं 0 है, ठीक, यहाँ कहीं क्या है? 1 है, ओके। यहाँ कहीं क्या है? 2 है, ओके। और यहाँ कहीं इतने ही डिस्टेंस पे 3 आ रहा होगा। आपको इक्वल डिस्टेंस ना लग रहा हो, मान लेना मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है ना। ये -1 है, ठीक, ये -2 है, और इसी तरीके से ये -3 है, इतना काफ़ी है, ठीक। और भी बना सकते थे, बस इतना काफ़ी। सुनो, कह रहा है कि 1/3। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा है बताओ? 3, यानी कि बच्चों 1 यूनिटी डिस्टेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में। और 1 यूनिटी डिस्टेंस सर कहाँ देखें? 0 और 1 के बीच में देख लो, क्या दिक्कत है, ठीक। तो 0 1 के बीच में देखो, इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 पार्ट्स मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ओके। सो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। अब चेक कर लो, 1 पार्ट, 0 से यहाँ तक लेके 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट, टोटल 3 पार्ट। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब सुनो, 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब है कि 3 में से टोटल हमें क्या लेने हैं? 1 पार्ट, ओके।
सो चेक कर लीजिए 1 2 3 में से आप क्या लोगे 1 पार्ट, तो 1 पार्ट 0 से यहीं तक तो आएगा, तो ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है 1/3, यानी कि हमने 3 में से टोटल 1 पार्ट लिया है, ठीक। और ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है, ये वाला पॉइंट बता रहा है 3 में से हमने कोई पार्ट नहीं लिया, हम 0 पे ही हैं। और ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है, ये वाला पॉइंट बता रहा है किसको कि भाई 3 में से हमने कितने पार्ट लिए हैं, 3 में से हमने 2 पार्ट ले लिए हैं। चेक करो 1 2 3 है, तो 3 में से हमने कितने पार्ट लिए 2। अब एरो लगा लगा के मैं लिख रहा हूँ, लिखा ऐसे नहीं जाता है, लिखा तो सिंपल इसके ऊपर नंबर लिख दिया जाता है। कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से, देखो यहाँ पे लिख देंगे क्या 0/3 यानी कि 3 में से 0 पार्ट, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 यानी कि 3 में से 1 पार्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 नीचे और 2 ऊपर यानी कि 3 में से 2 पार्ट। और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 3 में से तीनों पार्ट ले लिए, देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ये पॉइंट कहाँ है 3 में से 3 पार्ट ले लिए, 3 से 3 कटेगा 1 ही तो आएगा, ठीक। तो ये मतलब है। एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो 0/3 का क्या मतलब है, 0/3 का मतलब है 0 × 1/3, ठीक। 1/3 का क्या मतलब है, 1/3 का क्या मतलब है 1 × 1/3, चेक कर लो 1 × 1 1 अपॉन में 3, 0 × 1 0 0 अपॉन में 3, ठीक। इसी तरीके से बच्चों 2/3 का क्या मतलब है 2 × 1/3, ठीक। इसी तरीके से 3/3 का क्या मतलब है 3 × 1/3, ओके। तो अब आई थिंक अब आप समझ रहे होगे, ध्यान से चेक करो कि जैसे 0/3 इसका मतलब 0 × 1/3 मतलब कि ये जो एक एक पार्ट है 1/3 को दिखा रहा है, आप चेक कर लो, ये 1/3 पोर्शन है, ये भी 1/3 ये भी 1/3 है। तो 0/3 का मतलब 0 × 1/3 यानी कि 1/3 का कितना पार्ट लेना है 0, या 1/3 को कितनी बार लेना है 0 बार, तो 1/3 को 0 बार लेने का मतलब आप यहीं रहोगे। अब देखो 1/3 को क्या लिखा 1 × 1/3 यानी कि 1/3 को कितनी बार लेना है 1 बार, इसके आगे 1 है, ठीक। तो ये 1/3 को दिखा रहा था, 1/3 को 1 बार लेना है। अब देखो यहाँ पहुँच जाओगे तो 1/3 को 2 बार ले लिया आपने, 1 बार 2 बार, इसलिए ये वाला पॉइंट क्या है 2/3, क्योंकि 2/3 का मतलब है कि 1/3 को क्या लेना है 2 टाइम्स लेना है। यहाँ पे देखो 1/3 को कितने टाइम्स लेना है 3 टाइम्स, तो 1 बार लिया 2 बार लिया, यहाँ पहुँच जाओगे। तो 3 × 1/3 मतलब 3/3, 3/3 कटेगा मतलब 1, तो 1 पे ही पहुँच जाओगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो इसी में मान लो, इसी क्वेश्चन में हम आपको देते हैं बच्चों कि क्या आप बच्चों 4/3 को दिखा सकते हो, क्या आप 5/3 को दिखा सकते हो, क्या आप 6/3 को दिखा सकते हो, क्या आप 7/3 को दिखा सकते हो, क्या आप 8/3 को, यस सर दिखा सकते हैं। 4/3 कहाँ आएगा, आप कुछ नहीं करना है, 1 और 2 के बीच में यूनिटी डिस्टेंस को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, क्योंकि दिए गए क्वेश्चन में सब जगह डिनोमिनेटर में 3 है ना। सो क्वेश्चन वही चल रहा है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। 1 और 2 को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब बताइए ये वाला पार्ट क्या था 3/3, नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 4/3, हाँ नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 5/3, हाँ नेक्स्ट वाला ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 6/3। चेक करो 6/3 2 ही तो होता है, अरे 6/3 2 ही तो होता है, क्यों सर देख लो 6/3 2 ही तो होता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2/1 2 लो, ठीक। अब सुनो 2 और 3 के बीच में यूनिटी डिस्टेंस है, तो इसको भी टोटल 3 पार्ट्स में, यहाँ पे एक लगाया निशान, यहाँ पे लगाया, यहाँ तक 6/3 आ गया था, नेक्स्ट आ जाएगा 7/3, नेक्स्ट आ जाएगा 8/3, हाँ और यहाँ पहुँचोगे तो आएगा 9/3। बेटा 9/3 3 ही तो होता है, 9/3 3 ही तो होता है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3/1 3 लो, देखा सबको दिखाना आ गया आपको, ठीक। अब इसी में अगर माइनस में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, बोलता -1/3 दिखाओ, -2/3 दिखाओ, -3/3 दिखाओ, -4/3 दिखाओ, -5/3 दिखाओ, -6/3 दिखाओ, दिखा दो, क्या दिक्कत है। 0 के लेफ्ट में जाओ, 0 और -1 के बीच में यूनिटी डिस्टेंस है, हाँ तो इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। कैसे करेंगे, एक निशान यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे। अब आप चेक करिए बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ये -1/3 को दिखाएगा, ये वाला पॉइंट -2/3 को दिखाएगा, ये वाला पॉइंट -3/3 को दिखाएगा, ओके। और -3/3 का मतलब क्या होता है, -3/3 का मतलब क्या होता है 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1/1 1 और -1, यानी कि -3/3 का मतलब -1 ही तो होता है, ठीक। इसीलिए तो -1 की एग्जैक्टली पोजीशन पे आ गया है ना। फिर -1 और -2 के बीच में भी हम 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, तो एक निशान यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे। अब देखो -3/3 तक पहुँच चुके हो, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला -4/3 को दिखाएगा, ये वाला पॉइंट -5/3 को दिखाएगा, ये वाला पॉइंट -6/3 को दिखाएगा। और ध्यान से चेक करो -6/3 का मतलब क्या होता है, -6/3 का मतलब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 2 × 2 -2 ही तो होता है। तो देखा कैसे हमने
कुछ रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाया। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा और अंदाज़ा बच्चों यहाँ पर हो गया होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस और हम करेंगे, है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए एक बात और बताना चाहता हूँ। पता है बच्चों, अभी हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं क्लास 8 में, जब आप 9th में जाओगे ना, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। हर एक पॉइंट एक नंबर को दिखाता है, हर एक पॉइंट एक नंबर को दिखाता है। ध्यान से सुन लो इन्फॉर्मेशन वाली बात। इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, जैसे भाई 2 पॉइंट के बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, ठीक, तो हर एक पॉइंट पता है नंबर लाइन पे, हर इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर लाइन। ओके बच्चों सुन लीजिए, रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर लाइन पे या नंबर लाइन पे हम दोनों तरीके के नंबर को दिखा सकते हैं। मतलब हर एक पॉइंट एक नंबर को दिखा रहा होगा। यस सर, जैसे कि ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है? 3/3 को, मतलब 1 को। ये वाला पॉइंट 4/3 को, तो ये भी तो किसी को दिखा रहा होगा। ठीक, और जिसको ये दिखा रहा होगा, सुन लो, वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब आपने इरेशनल नहीं पढ़ा ना, इसलिए वो नहीं पढ़ा रहा है, ज़्यादा टेंशन मत लो। अभी हम रैशनल नंबर को देख रहे हैं, 9th में भी तो पढ़ना है, 10th में भी तो पढ़ना है। ओके, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी जितना पढ़ाया जा रहा है उतना। लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा माइक नॉइज़ कर रहा होगा, 1 सेकेंड, हम जरा इसको ठीक कर देते हैं, इन्वर्टर से चल रहा है, वेट। ओके नाउ बच्चों, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसका हर एक पॉइंट किसी ना किसी नंबर को ज़रूर दिखाता है। आज हमने इन सब नंबर्स को दिखाया है डिफरेंट पॉइंट से। 9th में जाओगे तो आपको यहाँ 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 जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सबको शो करना कि वो सारे पॉइंट कौन से नंबर्स को दिखा रहे हैं, ये बात आपको 9th क्लास में बताई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इतना आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको आइए एक और क्वेश्चन करके दिखाई देता हूँ यहाँ पर। ओके प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए पहले। आप पेज नंबर 16 पे देख सकते हैं, कह रहा है रिप्रेजेंट 1/8 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, हमें 1/8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, 1/8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, सो नंबर लाइन पे सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे सबसे पहले आपको इंटीजर्स के बारे में सोचना है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से ये 4 है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, -1 है, -2 है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप पेज नंबर 16 पे एनसीईआरटी में देखिए, कह रहा है रिप्रेजेंट 1/8 ऑन द नंबर लाइन। ठीक, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाइए, इस पे इंटीजर्स को दिखा दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 इधर चलेगा, और फिर लेफ्ट में -1 -2 एंड सो ऑन टू। ठीक, अब सुनो, 1/8 को आपको दिखाना है। अब आपको चेक करना है कि ये 1/8 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो जवाब है ये पॉजिटिव है। और अगर कोई रैशनल नंबर पॉजिटिव होगा तो वो 0 के राइट हैंड साइड में आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके, यानी कि 0 और 1 के बीच का जो यूनिटी डिस्टेंस है उसको बड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके इसको हम आपको दिखा रहे हैं, जूम करके। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए 0 है, ठीक, और यहाँ पे देखिए कहीं 1 आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बात समझिए बच्चों, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, समझो जरा बात को, है ना, क्योंकि इस बार डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो टोटल हमें यूनिटी के कितने पार्ट्स करने हैं, 8 पार्ट करने हैं। ओके नाउ चलिए, बहुत बड़ा कर लिया हमने नंबर लाइन यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ कहीं 0 है, ठीक, यहाँ कहीं कुछ नहीं किया, ये हमने इसको जूम करके दिखाया बस। ठीक, सो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक, और 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस यूनिटी डिस्टेंस है, और इतना ही यूनिटी डिस्टेंस लेके आप यहाँ पे 2 दिखा दीजिए। ठीक, इसी तरीके से 0 और यहाँ कहीं क्या आएगा, -2 आएगा, सॉरी -1 आएगा, है ना, और -1 और -2 के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, यूनिटी, है ना, मतलब जितना 0 और -1 के बीच में उतना -1 -2 के बीच में। सुनो बच्चों, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया होगा डिस्टेंस, तो आप इग्नोर कर देना उसको, क्योंकि अब बोर्ड पे बना रहा हूँ बिना स्केल के मेजर। ये वाला डिस्टेंस 0 और 1 के, और 1 और 2 के, 0 -1 के बीच का, और -1 और -2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, सारा डिस्टेंस यूनिटी है, बताया ना, ये यूनिटी है, ये यूनिटी है, ये यूनिटी है, ये यूनिटी है। ओके नाउ यूनिटी, यूनिटी, इतनी देर से बोल रहा हूँ, स्पेलिंग नहीं लिखी, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। यूनिटी डिस्टेंस क्या है, यूनिटी डिस्टेंस, 2 इंटीजर्स के बीच का डिस्टेंस यूनिटी डिस्टेंस कहलाता है। अब सुनो, यहाँ पर बच्चों 2 लाइन्स मैंने लिख रखी, अब मैं इनकी चर्चा करता हूँ। ये दोनों आप अपनी कॉपी में नोट करिए, क्या कह रहा है, कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू व्हिच द फर्स्ट यूनिट हैज बीन डिवाइडेड।
ठीक है। इसका जो डिनोमिनेटर होता है रैशनल नंबर का, जैसे 1/8 लिखा है ना, तो 1/8 का जो डिनोमिनेटर ये बताएगा कि जो यूनिटी पार्ट है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है। यूनिटी पार्ट मतलब कि 0 1 के बीच में चेक करना हो या 1 और 2 के बीच में, वो तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है बच्चों। ओके, उसके बाद कह रहा है सेकेंड पॉइंट में, द न्यूमरेटर टेल्स अस, यानी कि ऊपर जो लिखा रहता है हाउ मेनी ऑफ दीज पार्ट्स आर कंसीडर। अभी मैंने आपको बताया था ना कि 1/8 का क्या मतलब है, 8 में से 1 पार्ट लेना है, ठीक। 2/8 का क्या मतलब है, 8 में से 2 पार्ट लेना है। 3/8 का क्या मतलब है, 8 में से 3 पार्ट लेना है। तो उसने हमें 1/8 रिप्रेजेंट करने के लिए बताया था। मैं आपको सारे करके दिखाता हूँ, परेशान ना हो, ठीक है, मैं आपको सारे करके दिखाता हूँ, ठीक। तो उसने हमें 1/8 बोला था, मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। 1/8 करके दिखाऊंगा, 2/8 करके दिखाऊंगा, 3/8 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। -1/8, फिर -2/8, फिर -3/8। तो सबसे पहला काम ये है कि डिनोमिनेटर में हमें तो ये क्वेश्चन दिया था ना, 1/8 को रिप्रेजेंट करना था, इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 8 है। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 और 1 के बीच में आपको टोटल कितने पार्ट्स करने हैं, 8 पार्ट करने, 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सो अंदाज़ा लगा के करना होगा, देखते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में हो गया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, अभी 4 पार्ट्स में हो गया, ठीक। सो 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लगा दें तो 2 पार्ट्स में हो जाएगा, 2 में यस, कुछ ऐसा देखो ज़रा। अब ये टोटल 4 में हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। हमें कितने करने, टोटल 8 पार्ट करने, कितने करने, 8 पार्ट। ओके ना, इन दोनों का मिड सर्च कर लो, ये 2 पार्ट्स में हो गया, फिर इसका मिडिल कर लिया, फिर इसका मिड पॉइंट सर्च किया, फिर इसका, लो टोटल 8 पार्ट्स हो गए, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके नाउ, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये किसको दिखा रहा होगा, 8 में से हमने कितने पार्ट लिए, 0। ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है, 8 में से हमने किसको कितना लिया, 1 पार्ट, केवल 1 पार्ट। अब यहाँ पहुँच जाओगे तो इसका मतलब 8 में से 2 पार्ट लिए, यहाँ पहुँच जाओगे तो 8 में से हमने 3 पार्ट लिए, यहाँ पहुँच जाओगे तो 8 में से हमने 4 पार्ट लिए, ठीक। ओके बच्चों, और यहाँ पहुँच जाओगे तो 8 में से हमने कितने पार्ट लिए, 5 पार्ट लिए। यहाँ पहुँच जाओगे तो 8 में से हमने कितने पार्ट कंसीडर करिए, 6, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 और 6/8। ये क्या होगा, 7/8, और लास्ट वाला क्या होगा, 8/8। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला नंबर बढ़ता जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8/8 का 1 मतलब 1 ही तो होता है, चेक कर लीजिए, 8/8 8 1 8 8 1 8 1/1 1 है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब मान लो बच्चों, इसी में उसने आपको क्वेश्चन दे दिया कि नहीं भाई आप हमें दिखाइए क्या, 11/8। क्या मांग रहा है आपसे, 11/8। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर क्या है आपका, 8 है, ठीक। तो आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि 8/8 तो 1 तक होगा। अब 11/8 ऑब्वियसली 1 के आगे ही तो कहीं होगा, तो कुछ नहीं करना है। 1 और 2 के बीच में ये जो यूनिटी डिस्टेंस है, इसको फर्दर 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना, 8 है, 8 पार्ट्स में, ठीक। तो 1 और 2 के बीच में टोटल 8 पार्ट्स। कैसे करेंगे, अब ये 2 इक्वल पार्ट्स में हो गया, फिर एक निशान यहाँ लगाएंगे, एक निशान यहाँ लगाएंगे, ठीक भाई। इसका हाफ किया और इसका हाफ किया, टोटल 4 पार्ट्स हो गए। अब इसका हाफ करोगे, फिर इसका हाफ करोगे, फिर इसका हाफ करोगे, फिर इसका हाफ करोगे, ठीक। चेक कर लीजिए, 1 और 2 के बीच में टोटल 8 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इक्वल पार्ट्स हो गए। बस बाकी तो आप समझदार हो। यहाँ तक क्या था, 8/8। नेक्स्ट वाला क्या होगा, 9/8। नेक्स्ट वाला क्या होगा, 10/8। नेक्स्ट वाला क्या होगा, 11/8। लो 11/8 की लोकेशन ये है। नेक्स्ट वाला क्या होगा, 12/8। नेक्स्ट वाला क्या होगा, 13/8। नेक्स्ट वाला क्या होगा, 14/8। नेक्स्ट वाला क्या होगा, 15/8। नेक्स्ट वाला क्या होगा, 16/8। और चेक कर लीजिए, 16/8 का मतलब 2 ही तो होता है, क्योंकि 8 1 8, 8 2 16, 2/1 2 ही तो होता है। देखा बच्चों आपने, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको उसने नेगेटिव में क्वेश्चन पूछ लिया। मान लो एक क्वेश्चन किया उसने, शो -3/8 एंड -7/8 ऑन द नंबर लाइन। एक और ले लेते हैं, -3/8 एक और ले लेते हैं, -3/8 मान लो कह रहा है -12/8 लो, एंड -7/8 ऑन द नंबर लाइन। कैसे करोगे, ठीक। तो सबसे पहले 0 और -1 के बीच में यूनिटी डिस्टेंस है, इसको टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, करेक्ट।
सो 0 और -1 के बीच में एक निशान लगाएंगे, ये 2 पार्ट्स में हो गया। एक निशान यहाँ लगाएंगे तो ये फर्दर 2 इक्वल पार्ट्स में हो गया। एक निशान यहाँ लगाएंगे, अब एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, लो टोटल 8 पार्ट्स में हो गया। ये वाला पॉइंट तो क्या है 0/8, और 0/8 का मतलब 8, तो लेफ्ट में आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चेक करो टोटल 8 पार्ट्स है, 8 में से हमने 1 लिया, 8 में से हमने 1 लिया क्योंकि 0 के लेफ्ट में लिया इसलिए -1/8। फिर यहाँ आओगे, ठीक, तो 8 में से टोटल 1 पार्ट 2 पार्ट पे आ जाओगे, यानी कि 2/8, लेकिन माइनस में क्योंकि 0 के लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा -3/8, ये हो जाएगा -4/8, ये हो जाएगा -5/8, ये हो जाएगा -6/8, ये हो जाएगा -7/8, और ये हो जाएगा -8/8। बच्चों -8/8 का मतलब क्या होता है, -1 ही तो होता है, चेक करिए, -8/8 का मतलब -1, 8 1 8, 8 1 8, 1/1 और आगे आएगा माइनस, लो ठीक। अब बच्चे बोलेंगे सर आपको तो केवल ये दिखाना था आपने सारे, अरे भाई आपको पढ़ाने के लिए बताया, क्या क्या पूछा था, -3/8 ये रहा, ठीक, और क्या पूछा था, -7/8 ये रहा, और क्या पूछा था, -12/8 अभी आगे कहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, -1 और -2 के बीच का डिस्टेंस यूनिटी है, इसको टोटल 8 पार्ट्स में कर लो डिवाइड। आई एम वेरी सॉरी, करंट लग गया मुझे, यहाँ पे वायर निकली हुई थी, सॉरी, तभी मेरे को झटका लगा ऐसा, ये इलेक्ट्रीशियन की गलती है। ओके सो चलो देखते हैं इसको बाद में, आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। सो -1 और -2 के बीच में बच्चों क्या करेंगे, हम इसको टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसको 2 में किया, फिर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, करेक्ट। ओके नाउ अब आप चेक कर लो, यहाँ आए -8/8, ये होगा -9/8, ये वाला पॉइंट होगा -10/8, ठीक, ये वाला पॉइंट होगा -11/8, ये वाला पॉइंट होगा -12/8, लीजिए मिल गया, ठीक, और ये वाला होगा -13/8, और ये वाला होगा -14/8, ये वाला होगा -15/8, और ये वाला पॉइंट होगा -16/8, और -16/8 का मतलब 2 ही तो होता है, सॉरी -2 ही तो होता है, तो -2 पे तो पहुंच जाओगे, -16/8 करो, 8 1 8, 8 2 और -2, 2.12, लो -2 का मतलब -16/8। तो मेरे ख्याल से बच्चों आई थिंक आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए और लेते हैं एक और एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है कि शो 4/9 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, 4/9 को नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक। तो ये नंबर लाइन है, इस पे ये सारे इंटीजर्स दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 है ना। तो इसको जूम करके हम आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से हमें दिखाना है कि इसको 4/9 को। ओके, तो यहाँ कहीं बच्चों 0 आएगा, ठीक, यहाँ कहीं क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ कहीं क्या आएगा 2 आएगा ना, थोड़ा जूम करके दिखाया है, और यहाँ कहीं आएगा -1, और इसी तरीके से यहाँ कहीं क्या आएगा -2। ओके नाउ अब कह रहा है कि डिनोमिनेटर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू व्हिच द फर्स्ट यूनिट हैज बीन डिवाइडेड, करेक्ट। इसके डिनोमिनेटर में 9 है, यानी कि हम क्या करेंगे, किसी भी यूनिट पार्ट को टोटल 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सवाल ये है कि कहाँ पे सर, 0 1 के बीच में करें या 1 2 के बीच में करें, ये आपको थोड़ा अंदाज़ा लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अंदाज़ा का मतलब ये है कि आप ध्यान से चेक करें, जब आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, तो आंसर लेस देन 1 आएगा, ये थोड़ा सा अंदाज़ा आपको होना चाहिए। आप देख लो बच्चों, अगर मैं 9 को, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप 4 को 9 से डिवाइड करोगे, मैं फिर भी बता देता हूँ, शायद कुछ टीचर्स भी देख रहे हो, ठीक है। सो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, 9 की टेबल पढ़ेंगे, ऐसे ही किया तो 4 आ जाए तो 4 से छोटा, तो 9 बनता तो 9 होता है, तो जाएगा नहीं, तो 9 की टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। 9 0 क्या होता है 0, तो यहाँ 0 आएगा, 9 0 0, अब 4 - 0 4 होता है, 4 - 0 4, अब डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, है ना, और 9 4 क्या होता है 36, तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा कि 0.4 आ रहा है, और 0.4 कहाँ आता होगा 0 और 1 के बीच में। हालांकि आपको अभी डेसिमल नंबर का इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो बस अभी के लिए आप ये समझें कि अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो 0 1 के बीच में आप करिएगा, ठीक। ओके, अब सुनो, बता रहा हूँ एक फाइनल बात, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, पता है, मैं सिंपल आपको कहता हूँ, आप ज़्यादा टेंशन ही मत लो बच्चों। आप क्या करो पता है, आप बस ये चेक कर लो, ये पॉजिटिव है, हाँ, तो 0 के राइट में आएगा, और करना कुछ नहीं है। 0 और 1 के बीच में आप कितने पार्ट कर दो, 9, डिनोमिनेटर में जो होता है उतने पार्ट कर दो, 0 और 1 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में भी कर लो 9 पार्ट्स, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 0 1 के बीच में जो यूनिटी डिस्टेंस है, इसको टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब शायद हो गए होंगे 9 पार्ट्स, बच्चों काउंट करो, 1 पार्ट
2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट। अगर आपको 0 और 1 को टोटल 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो 0 और 1 के बीच में आपको कितने पॉइंट्स लगाने होंगे? 9 नहीं लगाना है, 8 लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉइंट्स लगाना। अगर उसमें 10 पार्ट्स बोला होता, यहाँ डिनोमिनेटर में 10 होता, तो हम 0 1 के बीच में 9 पॉइंट्स लगाते हैं, एक कम लगाते हैं, याद रखना, ठीक ना। अब बच्चों ये वाला पॉइंट क्या है? ये है 0/9, ठीक। ये वाला क्या है? ये है 1/9। ये वाला क्या है? ये है 2/9। ये वाला क्या है? ये है 3/9। ये वाला क्या है? 4/9। लो आ गया, क्या दिक्कत है, ठीक। और ये वाला क्या है? 5/9। ये वाला क्या है? 6/9। ये वाला क्या है? 7/9। अब और ये वाला क्या है? 8/9। और लास्ट वाला क्या है? 9/9। 9/9 1 हो जाता है। अब सुनो, कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने सारे क्यों दिखा दिए सर, उसने तो केवल 4/9 पूछा था सर। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप एक ही दिखा दो, बस काउंट कर लेना। ये 0, ये 1, देखो 0/9, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9। ये वाला पॉइंट क्या है? 4/9। लो, खुश। इसी तरीके से वो अगर आपको बोलता कि -4/9 को दिखाओ, तो 0 और -1 के बीच में टोटल कितने पार्ट्स करते हैं हम? 9 पार्ट्स। तो हमें 8 पॉइंट लगाने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये वाला क्या होता? 0/9। ये माइनस, देखो ये है 0/9। 0/9 का मतलब 0। ये क्या है? -1/9। ये क्या है? -2/9। ये क्या है? -3/9। और ये क्या है? -4/9। बाकी सबको हटा दो, काउंट करो। ये 0 था, ये 1, यहाँ 2, या फिर ऐसे -1 -2 -3 -4/9, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये दिखा रहा है -4/9 को। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए एक सवाल बड़ा मज़ेदार ले लेते हैं। एक सवाल मज़ेदार ले लेते हैं बच्चों। -7/4 को दिखाओ। कह रहा है किसको दिखाओ? -7/4 को। ये कैसे दिखाएं सर? देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको टेंशन कोई नहीं लेनी है बच्चों, कोई भी टेंशन आप मत लो। ऐसे नंबर लाइन के बारे में सोचो, इस पे इंटीजर्स को दिखाते हो, फिर क्या करोगे? इसको जूम करके बना लो यहाँ पर, ठीक। तो चलो जूम करके बना लेते हैं इसको, बड़ा सा तिरछा हो गया थोड़ा सा। चलो थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए ना, स्केल का यूज़ करिएगा। सो कुछ इस तरीके से, फिर से तिरछा ही हो रहा है, चलो एडजस्ट करना, ठीक। ये करेक्ट। अब यहाँ कहीं आएगा 0, ठीक। थोड़ा सा जूम करके कर रहे हैं। यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा क्या 2। उतने ही डिस्टेंस पे, डिस्टेंस इक्वल रखना है ना। यहाँ पे इतने ही डिस्टेंस पे आएगा -1, यहाँ पे इतने ही डिस्टेंस पे आएगा -2। सुनो, कुछ नहीं किया है, इसको इतने पोर्शन को जूम करके दिखाया। अब सुनो बच्चों, आपको आपकी प्रैक्टिस से ये पता चल जाएगा कि हमें कितना तक लेना है। मतलब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो 2 तक ही ले रहे हो सर मैं 3 भी ले सकता हूँ, आगे 4 भी ले सकता हूँ। भाई ऐसे ना, आगे 3 4 5 6 ऐसे -1 -2 -3 ले सकते हो। हाँ आप ले सकते हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी ले लूँगा, परेशान ना हो। क्योंकि अभी आपको डेसिमल नंबर नहीं पढ़ाए गए ना, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बच्चों जाना नहीं चाहता हूँ, वरना तो फिर ये क्लास 9th के टॉपिक में चला जाएगा, ठीक। तो क्लास 9th वाला तरीका 9th में करेंगे। अभी जो हमें सिखा रहा है NCERT वो हम करते हैं, ताकि हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएँ थोड़े से आगे। तो -7/4 के डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों? 4 है। अब सुनो मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बच्चों? ये एक नेगेटिव नंबर है, ठीक। -7/4 क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। तो जो नेगेटिव नंबर होता है वो 0 के लेफ्ट में आता है, ठीक। यानी कि 0 और -1 के बीच में जो डिस्टेंस है ये यूनिटी डिस्टेंस है। इस यूनिटी डिस्टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? डिनोमिनेटर में कितना है? 4 पार्ट्स में। ओके, सो देखो ये हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में। एक निशान यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। अगर आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको 3 डॉट लगाने होंगे, 1 2 3 या 3 पॉइंट लगाने होंगे, ठीक है। अब सुनो, ये वाला पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 0 बाय नीचे क्या है 4। ये वाला पॉइंट क्या है? क्योंकि लेफ्ट में हो इसलिए -1/4। ये वाला -2/4। ये वाला -3/4 और ये वाला
ये वाला क्या है -4/4, और बच्चों चेक कर लीजिए -4/4 -1 ही तो होता है। कैसे सर? 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 1/1 1 और माइनस लीजिए, तो -4/4 बोलो या -1 बोलो, बात क्या है? सेम है। ओके, अब सुनो, देखा अभी तक आपको -7/4 नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब -1 और -2 के बीच में भी इसी तरीके से आप गेस करते हो कि आपको कहां तक ले जाना है ना। तो -1 और -2 के बीच में भी बच्चों यूनिटी डिस्टेंस है, तो इस यूनिटी डिस्टेंस को भी टोटल 4 पॉइंट में डिवाइड करो, और 4 पॉइंट में डिवाइड करने के लिए 3 डॉट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सो एक यहां लगाया इक्वल डिस्टेंस पे, है ना, एक यहां, या फिर ऐसे कर लो ना, पहले इसको एक डॉट लगाया, 2 पार्ट्स में हो गया, फिर इन दोनों के बीच में एक डॉट लगाया, फिर इन दोनों के बीच में एक डॉट हो गया, ठीक। अब सुनो, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? -4/4 तक पहुंच चुके हो, नेक्स्ट आएगा -5/4, फिर नेक्स्ट आएगा -6/4, और ये वाला पॉइंट क्या है? -7/4, और ये क्या है? -8/4, ठीक। तो देखा आपने, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? -7/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने सारे क्यों दिखा दिए? आपको भाई पढ़ाने के लिए बताया मैंने, ठीक। आप कैसे करोगे? आप इन सबको धीरे से रब कर दो, बस लो, खुश। -8/4 था यहाँ, -8/4 का मतलब क्या होता है? -2 होता है, ठीक है। देखो ये वाला जो पॉइंट है -7/4 को दिखा रहा है, चेक कर लो, यहाँ 0 है, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ हो गई, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, तो सारे एग्जाम्पल्स लगभग बच्चों फिनिश हो गए। अब हम करेंगे क्या? ट्राई दीज, पेज नंबर 17 पे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे, रैशनल नंबर क्लास 8 मैथमेटिक्स में पेज नंबर 17 में ट्राई दीज का पार्ट 1 लेते हैं। कह रहा राइट द रैशनल नंबर्स फॉर ईच पॉइंट लेवल विद अ लेटर। ओके, सुनिए ध्यान से, एक नंबर लाइन दी हुई है, इसमें ए लेटर से, बी लेटर से, सी लेटर से, डी लेटर से, ई लेटर से कौन से रैशनल नंबर दिखाए गए ये आपको बताना है। जैसा कि ए के नीचे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है? रैशनल नंबर 0/5 को। ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है? 2/5 को। ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है? 3/5 को। उसी तरीके से आपको ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है? 6/5 को, है ना। उसी तरीके से आपको बताना है कि ए पॉइंट कौन से रैशनल नंबर को बता रहा है? बी पॉइंट, इसीलिए ए बी सी डी ई के नीचे क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पे डायरेक्ट देख रहे हैं तो पिन कमेंट चेक करिए और रैशनल नंबर्स वाले एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करके बच्चों ये टॉपिक पढ़ लीजिए। सेक्शन 1.3 जो हमने पढ़ा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तो मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। अगर फील लेना है, कमांड लेना है, कोई भी क्वेश्चन करना है तो उस वीडियो को पक्का देख लीजिए। ओके, तो चलिए इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। बच्चों ध्यान से चेक करिए, पता है क्या चल रहा है? देखो ये क्या है? 0/5 है, तो इसके बाद यहाँ 2/5 आ रहा है, तो पक्का ये जो क्वेश्चन मार्क लगा ये क्या होना चाहिए? 1/5, यानी कि ए किसको दिखा रहा है? 1/5 को। ये फिर 2/5 है, ये क्या है? 3/5, तो बी किसको दिखा रहा होगा? 4/5 को। और सी किसको दिखा रहा होगा? 5/5 को। तो आपका आंसर है ए दिखा रहा है 1/5 को, बी दिखा रहा है किसको? 4/5 को, सी दिखा रहा है 5/5 को, फिर 6/5, 7/5, तो डी दिखा रहा होगा 8/5 को, ई दिखा रहा होगा 9/5 को। ओके, बस आंसर आ गया आपका, आप खुश हो गए। पिन कमेंट चेक करो, डाउट क्लियर करो अपने सारे। अब चल क्या रहा है थोड़ा बहुत हम आपको बताते हैं बच्चों। एक्चुअल में पता है क्या चल रहा है? चल ये रहा है, अगर आप ध्यान से चेक करें, चल ये रहा है 0/5 का मतलब क्या होता है? 0, तो ये नंबर 0 होगा। और 5/5 का मतलब क्या होता है? 5/5 का मतलब पता है? 1 होता है। यस सर, 5 1 5, 5 1 5, 1/1 1। तो सी दिखा रहा है किसको? 1 को दिखा रहा है, पता है? थोड़ा सा लिख देता हूँ, समझ लेना। सी दिखा रहा है किसको? 1 को। 0 और 1 के बीच में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। अब समझे बात, जब हम 0 पे हैं तो 5 में से हमने इसका मतलब 0 पार्ट लिया है, मतलब कोई पार्ट ही नहीं लिया। जब हम ए पे हैं तो इसका मतलब टोटल 5 पार्ट्स हैं, 0 और 1, जो कि यूनिटी डिस्टेंस होता है। 0 और 1 के बीच में टोटल कितना है? 5 पार्ट्स है। देखिए 1 2 3 4 5, और उसमें से हमने 1 पार्ट लिया, 5 में से 1 पार्ट लिया, 1/5 का मतलब है, ठीक। तो आप यहां पहुंच जाओगे ए पे, ठीक। ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है? 2/5 को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टोटल 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5। आपने 5 में से 2 पार्ट लिए, 5 में से 3 पार्ट लिए, 5 में से 4 पार्ट, 5 में से 5 पार्ट्स। पूरे पार्ट्स ले लोगे तो 1 ही तो आएगा, ठीक। पूरे का मतलब क्या होता है? होल का मतलब क्या होता है? 1 ही तो होता है, ठीक बच्चों। तो ये कहानी चल रही है, इसको डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है आपको कहाँ पर?
पिन कमेंट में चेक करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, रटिए मत बच्चों क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ओके चलो बहरहाल यहाँ पे आइए बच्चों, देखिए अब आप आगे बढ़ोगे इसी तरीके से 1, ये 1 है, अब 1 के आगे फिर से चलोगे, लेकिन सर कहाँ तक? जैसे कि 0 और 1 के बीच में यूनिटी डिस्टेंस होता है, वैसे ही 1 और 2 के बीच में, यहाँ कहीं 2 आता होगा बच्चों, 1 और 2 के बीच में भी क्या है? यूनिटी डिस्टेंस है। 1 और 2 के बीच में भी क्या है? यूनिटी डिस्टेंस है। तो इस यूनिटी डिस्टेंस को भी टोटल 6/5, और हमारे पास कितना आना चाहिए कहीं पर, ओहो आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है आपकी बुक में, है ना, आपकी बुक में यहाँ 5 लिखा हुआ है। सुनो मेरी बात ध्यान से। इसी तरीके से बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो जब आप 10/5 पे पहुंच गए तो ये किसको दिखा रहा होगा? 10/5 क्या होता है? 10/5 पूरी दुनिया को पता है, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, सॉरी 2/1 2, यानी कि 10/5 का मतलब 2 ही तो होता है। तो ये पॉइंट 2 को दिखा रहा है। अब समझो इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में यूनिटी डिस्टेंस होता है, मैंने आपको बताया था 2 इंटीजर्स के बीच में यूनिटी डिस्टेंस होता है। तो 1 और 2 के बीच में यूनिटी डिस्टेंस है, जिसको टोटल 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चेक कर लीजिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। ठीक, तो यहाँ अगर 5/5 है तो नेक्स्ट होगा 6/5, नेक्स्ट होगा 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5, 12/5, नेक्स्ट आना चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 13/5, नेक्स्ट होगा 14/5, और नेक्स्ट होगा क्या? 15/5। अब सुनो 15/5 का क्या मतलब होता है? 15/5 का मतलब बच्चों क्या होता है? 15/5 का मतलब 5 1 5, 5 3 3/1 3। 15/5 का मतलब 3 ही तो होता है। यानी कि फिर से 2 और 3 के बीच में यूनिटी डिस्टेंस है, और यूनिटी डिस्टेंस को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा, 1 2 3 4 5। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या कहानी यहाँ पर चल रही है, क्या गेम चल रहा है। बहरहाल आंसर जो आपको देना था वो ये देना था कि A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/5 को, B रिप्रेजेंट कर रहा है 4/5 को, C रिप्रेजेंट कर रहा है 5/5 को, यानी कि 1 को, ओके, और D रिप्रेजेंट कर रहा है 8/5 को, और E रिप्रेजेंट कर रहा है 9/5 को। बस कौन से लेटर्स कौन से पॉइंट्स को दिखा, कौन से रैशनल नंबर्स को दिखा रहे हैं ये हमें बताना था। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे A रिप्रेजेंट्स 1/5, A represents the rational number 1/5, B represents 4/5, C represents 5/5 which is equals to 1, यानी कि C represents 1, 1 भी एक रैशनल नंबर है, 5/5 भी एक रैशनल नंबर है, D represents 8/5, कुछ भी लिख दो कि C represent 5/5 या C represent 1, कुछ भी लिख दो। ओके ठीक है, ज़्यादा बेस्ट आंसर है कि C represent what 1। ठीक, नाउ D represents 8/5 and E represents 9/5। E represents, मैंने एरो लगाया, आप लिखना है इंग्लिश में पूरा जैसे यहाँ लिखा है, E represent द रैशनल नंबर 9/5। ओके, बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर, ट्राई दिस पार्ट 2, पेज नंबर 17। ओके, सो आपको ये बताना है जो लेटर्स दिए जे, ये कौन सा रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, JIHGF, ये सब कौन से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि चल क्या रहा है। सबसे पहले ये समझो, चल ये रहा है कि ये नंबर लाइन है, 0.6 कितना होता है? 0.6 कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तो ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, चलो यहीं पे दिखा देता हूँ इसी में, है ना। 0/6 किसको दिखा रहा है? 0 को, ये 0 है। अब नीचे 6 है, यानी कि 0 और 1 के बीच में टोटल 0 और -1 के बीच यहाँ कहीं 0 आता होगा, और यहाँ कहीं क्या आता होगा? -1, और यहाँ कहीं क्या आता होगा? -2। 0 और -1 के बीच में बच्चों जो डिस्टेंस होता है उसको हम यूनिटी बोलते हैं। डिनोमिनेटर में 6 है, यानी कि यूनिटी डिस्टेंस को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। तो चेक कर लीजिए, 0/6 का मतलब 0 होता है, -6/6 का मतलब -1 होता है बेटा, चेक करो। -6/6 का मतलब 6 1 6 6 1 6 1/1 माइनस लो, इसका मतलब -1 ही तो है। तो अब आप चेक कर लीजिए, 0 और -1 के बीच में टोटल कितने पार्ट्स किए गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट है क्या? -1, और ये वाला पॉइंट है -2। क्यों सर? -12/6 कितना होता है? 6 1 6 6 2 12, तो 2/1 2, और आगे आएगा माइनस। ठीक, तो यानी कि -12/6 इज सेम एज -2। ये दोनों बातें सेम है कि -2 लिखो चाहे -12/6 लिखो। सुनो, अब आप देख लीजिए कि -1 और -2 के बीच में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, फिल करना शुरू करो। ये 0/6 है,
इसके लेफ्ट में क्या आएगा -1/6, मतलब 0 और -1 के बीच में टोटल 6 पार्ट्स हैं। -1/6 का मतलब है 6 पार्ट में से हमने कितना पार्ट लिया है, 6 में से 1 पार्ट लिया, और माइनस का मतलब है 0 के लेफ्ट में सब कुछ चल रहा है। ओके, तो 0/6 नेक्स्ट है -1/6, तो ये क्या हो जाएगा -2/6, ये क्या होगा -3/6, -4/6, -5/6, ये -6/6, फिर आएगा क्या -7/6, फिर आएगा -8/6, और फिर आएगा -9/6, -10/6, फिर आएगा -11/6। ओके बच्चों, तो बहरहाल हमें आंसर देना था कि जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एफ रिप्रेजेंट्स, हम आंसर लिखेंगे, एफ रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर, एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ रिप्रेजेंट रैशनल नंबर -2/6। एंड सिमिलरली आप सारे आंसर लिख सकते हो कि जी रिप्रेजेंट्स, अब देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एरो लगा रहा हूँ, जी रिप्रेजेंट रैशनल नंबर -5/6, एच रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर -7/6। ओके, सिमिलरली आई रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर -8/6। सिमिलरली जे रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर, जे जो है वो किसको दिखा रहा है -11/6 को। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने ये टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ा है तो हमारा पिन कमेंट चेक करें, रैशनल नंबर की प्लेलिस्ट में जाएं और सेक्शन 1.3 को पढ़ें, थंबनेल पे दिख जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सेक्शन 1.4 रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।